हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फ्यूजन फंडामेंटल सीरीज। आज हम फ्यूजन में एक बहुत ही यूजफुल टॉपिक कवर करने वाले हैं, मास्किंग। फ्यूजन में मास्क बेसिकली ये डिसाइड करता है कि हमारे नोड्स या इफेक्ट्स कहाँ पर विजिबल होंगे और कहाँ पर नहीं। सिंपल वर्ड्स में ये हमारे शॉट्स के स्पेसिफिक एरियाज को कंट्रोल करने का तरीका है कि कैसे हम रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगॉन, बी स्प्लाइन और मल्टीपॉली मास्क को यूज कैसे करते हैं और इनके थ्रू हम कैसे अपने इफेक्ट्स को क्रिएटिवली लिमिट या हाईलाइट कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द स्क्रीन। सबसे पहले हम एक सिंपल सीन बना लेते हैं। हम दो बैकग्राउंड नोड्स लेते हैं। पहले बैकग्राउंड नोड को हम ब्लैक कर देते हैं एंड दूसरे वाले को वाइट कर देते हैं। ब्लैक वाला हमारा बैकग्राउंड रहेगा और वाइट वाला हमारा फोरग्राउंड। तो हम यहाँ पे दोनों बैकग्राउंड्स को मर्ज कर लेते हैं और मर्ज के आउटपुट को मीडिया आउट से कनेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे व्यूअर में हम वाइट कलर देख सकते हैं। ये हमारा कैनवस होगा जिसमें हम अलग अलग मास्क अप्लाई करके देखेंगे कैसे ही ये इमेज के विजिबल एरिया को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं रेक्टेंगल मास्क से। हम रेक्टेंगल मास्क को ऐड करते हैं और उसका आउटपुट वाइट बैकग्राउंड के ब्लू इनपुट से कनेक्ट कर लेते हैं। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास में एक रेक्टेंगल बन गया है। व्यूअर में हमें ये जो रेड लाइंस दिख रही हैं ये हमारे मास्क का विड्थ एंड हाइट कंट्रोल्स हैं। अगर हम उनको ड्रैग करते हैं तो ये रेड लाइन वाइट में कन्वर्ट हो जाएगी और इसको हम ड्रैग करके शेप को रीसाइज कर सकते हैं। और अगर हम कॉर्नर से ड्रैग करें तो इसकी विड्थ और हाइट दोनों एक साथ चेंज होंगी। अब हम इंस्पेक्टर को देखते हैं। पहला पैरामीटर है लेवल। लेवल हमारा बेसिकली ओपेसिटी होता है। अगर ये 1 पर है तो मास्क पूरा सॉलिड दिख रहा है और अगर हम इसकी वैल्यू कम करेंगे तो हमारा मास्क ट्रांसपेरेंट होते जाएगा। ये तब यूजफुल होता है जब हम किसी इफेक्ट को सॉफ्टली ब्लेंड करवाना चाहें। नेक्स्ट है सॉफ्ट एज। ये हमारे रेक्टेंगल की एजेस को फेदर करता है ताकि शार्प कट के बजाय स्मूथ ट्रांजिशन मिले। नेक्स्ट है हमारा बॉर्डर विड्थ। ये मास्क के एज को एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करता है। अगर हम इस वैल्यू को 0 से नीचे लेके जाते हैं तो मास्क अंदर की तरफ श्रिंक होगा और अगर बढ़ाएंगे तो वो आउटवर्ड एक्सपैंड होगा। आगे है बॉर्डर स्टाइल। यहाँ हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं, मीटर, राउंड एंड बेवल। डिफॉल्ट मीटर होता है जिसमें शार्प एजेस होते हैं। राउंड करने पर कॉर्नर्स राउंड हो जाएंगे और बेवल एजेस को कट कर देता है, जैसे कॉर्नर को थोड़ा फ्लैट कर दिया हो। हम इसे वापस मीटर पे रख देते हैं। अगर हम इन्वर्ट चेकबॉक्स को एनेबल करें तो मास्क ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब इन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे रेक्टेंगल के बाहर वाला एरिया विजिबल होगा और अंदर वाला ट्रांसपेरेंट। ये हमारा तब काम आता है जब हम किसी सिलेक्शन के अगेंस्ट पर कोई इफेक्ट लगाना चाहें, यानी हमारा इफेक्ट इस एरिया को अफेक्ट नहीं करेगा लेकिन इसके अलावा बाकी पूरे एरिया में इफेक्ट डालेगा। सेंटर एक्स और वाई स्लाइडर से हम मास्क को मूव कर सकते हैं और जैसे ही हम व्यूअर में रेक्टेंगल मूव करते हैं तो हम नोटिस करेंगे कि हमारे विड्थ और हाइट की वैल्यूज इंस्पेक्टर में भी चेंज हो रही हैं। मतलब व्यूअर और इंस्पेक्टर लिंक्ड हैं, दोनों एक दूसरे को अपडेट करते रहते हैं। कॉर्नर रेडियस बढ़ाने से हमारे कॉर्नर्स राउंड हो जाएंगे और एंगल वैल्यू को चेंज करके हम अपने मास्क को रोटेट कर सकते हैं। अब हम सॉलिड चेकबॉक्स को अनचेक कर देते हैं। जैसे ही हम सॉलिड को अनटिक करेंगे तो मास्क एक आउटलाइन बन जाता है। तो अभी हमको कोई भी मास्क विजिबल नहीं होगा और इस मोड में हमें एक्स्ट्रा पैरामीटर्स मिल जाते हैं जैसे कैप स्टाइल, पोजीशन और लेंथ। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बॉर्डर विड्थ को इंक्रीज कर दें तो हम शेप की आउटलाइन को इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर हम शो व्यू कंट्रोल्स को अनटिक कर देते हैं तो हमें सिर्फ बॉर्डर ही विजिबल होगा और अब हम एग्जैक्टली डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितनी थिकनेस चाहिए। तो ये हमें थिकनेस और पोजीशन परफेक्ट करने के लिए बेस्ट है। कैप स्टाइल में हमें अगेन फ्लैट, राउंडेड और स्क्वायर एंड्स मिलते हैं। फ्लैट एजेस क्लीन दिखते हैं, राउंडेड एजेस सॉफ्ट कर्व्स देते हैं और स्क्वायर थोड़ा एक्सटेंड होते हैं लाइन के एंड से। और सबसे इंटरेस्टिंग कंट्रोल्स हैं लेंथ और पोजीशन। लेंथ डिफाइन करता है कि आउटलाइन का कितना हिस्सा विजिबल होगा। अगर हम लेंथ को 0 से बढ़ाते हैं तो रेक्टेंगल ड्रॉ होता हुआ अपीयर होगा। और यहाँ पे हमें पोजीशन कंट्रोल मिलता है, तो पोजीशन ये डिफाइन करेगा कि हमारी ड्राइंग किस साइड से स्टार्ट होगी। इन दोनों को हम अलग अलग से भी एनिमेट कर सकते हैं जिससे हम डिफरेंट एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे हम 2 सिंपल एनिमेशंस बना के देखते हैं। अगर हम अपनी लेंथ को इंक्रीज कर लें तो हम पोजीशन को की फ्रेम करके स्टार्ट फ्रेम में इसको 0 कर देते हैं और 40 फ्रेम पे इसको 1 कर देते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में स्प्लाइन एडिटर में लूपिंग सीखा था, तो अब हम अगर इसको स्प्लाइन एडिटर में खोल के इसको एज अ लूप सेट कर दें तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा एक एनिमेशन बन गया है। और सेकंड, हम इसमें एक और चीज़ भी कर सकते हैं। अगर हम इसके लेंथ को 0 पे की फ्रेम करके एंड देन जाके हम इसको फुल कर दें तो हमारा एक ये अलग एनिमेशन बन जाएगा। तो ये था हमारा रेक्टेंगल मास्क, एक सिंपल शेप लेकिन बहुत क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज़ के साथ में। अब रेक्टेंगल मास्क को हम डिलीट कर देते हैं और एक एलिप्स मास्क ऐड कर लेते हैं। इसका आउटपुट वाइट बैकग्राउंड के ब्लू इनपुट से कनेक्ट कर देते हैं। एलिप्स मास्क सर्कुलर और ओवल शेप्स के लिए परफेक्ट होता है। व्यू में राइट या लेफ्ट से अगर हम ड्रैग करते हैं तो हमारी विड्थ चेंज होती है और टॉप या बॉटम से ड्रैग करने पर हाइट।
और कॉर्नर से ड्रैग करते हैं तो वो यूनिफॉर्म स्केलिंग मिलती है। इसमें भी रेक्टेंगल जैसे सारे पैरामीटर्स मिलते हैं, सॉफ्ट एज, इन्वर्ट, सॉलिड और बॉर्डर विड्थ। और हम सॉलिड ऑफ करके आउटलाइन मोड में जाएं तो लेंथ और पोजीशन से सर्कुलर रिवील्स बना सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी प्रो टिप, अगर हमने एक परफेक्ट सर्कल बनाना हो तो हम हाइट पर राइट क्लिक करके एक्सप्रेशंस पे क्लिक कर देते हैं और पिक विप से हम विड्थ को हाइट से कनेक्ट कर देंगे, तो इसकी हाइट और विड्थ लिंक हो गई है, जिसकी वजह से हमेशा ये एक परफेक्ट सर्कल बनेगा। अब जैसे ही हम इसकी विड्थ इंक्रीज करेंगे वैसे ही हाइट भी इंक्रीज हो जाएगी। और इससे हम एक पाई चार्ट भी बना सकते हैं। अगर हम इसको सॉलिड को डिसेबल कर दें और बॉर्डर विड्थ को इंक्रीज कर लें, कैप स्टाइल को हम फ्लैट रख देते हैं और लेंथ एनिमेट करें तो एक पाई चार्ट टाइप सर्कुलर एनिमेशन बन जाती है। एलिप्स मास्क सिंपल लगता है लेकिन सर्कुलर वाइब्स, विनियट्स और ट्रांजिशंस के लिए काफ़ी पावरफुल टूल है। अब हम एलिप्स मास्क को रिमूव करते हैं और पॉलीगॉन मास्क को ऐड कर लेते हैं। पॉलीगॉन मास्क सबसे फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि यहाँ हम मैनुअली कस्टम शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। हम व्यूअर में कुछ रैंडम पॉइंट्स क्लिक करते हैं और एक कस्टम शेप क्रिएट हो जाती है। हर क्लिक से एक नया पॉइंट ऐड होता है। और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, अगर हम अपने इनिशियल पॉइंट पे इसको हवर करते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्मॉल सा सर्कल एक अपीयर हो रहा है, जिसका मतलब हुआ वो क्लोज कर रहा है हमारी शेप को। और हम हर पॉइंट के टैंजेंट हैंडल से एंगल और स्मूथनेस कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने स्प्लाइन एडिटर में सीखा था। और जब पॉलीगॉन को हम ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पे एक चीज़ और भी नोटिस करते हैं, अगर हम डायरेक्टली क्लिक कर लेते हैं तो हमारा पॉइंट ऐड हो जाता है और ऐसे हम मल्टीपल पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पॉइंट क्रिएट करते हुए उसको होल्ड करके रखें तो हमें साथ में ही टैंजेंट हैंडल्स मिल जाते हैं, जिससे हम इसको एंगुलर भी बना सकते हैं। अब हम ऊपर के टूल बार के ऑप्शंस देख लेते हैं। क्लिक अपेंड से हम नए पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। अगर हम क्लिक अपेंड को सिलेक्ट कर लें, किसी भी लाइन पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक नया पॉइंट ऐड हो जाता है, जिससे हम नए पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम इसको डिलीट कर दें और ड्रॉ अपेंड को क्लिक कर लें तो हम यहाँ पे एक फ्री हैंड मास्क बना सकते हैं। माउस को होल्ड करके कुछ भी अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो यहाँ पे एज अ मास्क क्रिएट हो जाएगा। जहाँ कर्सर मूव करेंगे वहाँ पर ऑटोमेटिकली पॉइंट्स बनते जाते हैं। इंसर्ट एंड मॉडिफाई डिफॉल्ट मोड होता है, इसमें हम नए पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं और पुराने पॉइंट्स को एडिट भी कर सकते हैं। जब हमारी शेप फाइनल हो जाती है तो हम मॉडिफाई ओनली को एनेबल कर लेते हैं। इससे हम सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग पॉइंट्स को मूव कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करने पर हमारे नए पॉइंट्स ऐड नहीं होंगे। और अगर हम डन को क्लिक कर दें तो हमारी शेप टेम्परेरीली लॉक हो जाती है, ताकि हम एक्सीडेंटली उसको एडिट ना कर दें। अगर हमने एक ओपन एंडेड शेप बनाई है और उसे क्लोज करना है तो हम यहाँ पे क्लोज द पॉलीलाइन बटन को दबाते हैं, तो हमारे लास्ट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट अपने आप ही क्लोज हो जाएंगे और हमारा मास्क क्रिएट हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पे स्मूथ और लीनियर के बटन्स मिलते हैं। हम यहाँ पे पॉइंट सिलेक्ट करके अगर स्मूथ को क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं वो वाले पॉइंट्स स्मूथ हो जाएंगे, और अगर लीनियर दबाएंगे तो वो अगेन स्ट्रेट लाइंस बन जाएंगी। मल्टीपल पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल दबाकर सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम माउस को ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं और इससे हम स्मूथ या लिनियर भी अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल दबा के हम सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कंट्रोल ए की तरह। शो की पॉइंट्स अगर हम क्लिक करते हैं तो हमको कीज दिख रही है यहाँ पे, मतलब हमने जो पॉइंट्स क्रिएट किए हैं हमें वो पॉइंट्स दिख रहे हैं। अगर हम इसको डिसेबल कर देते हैं तो वो हाइड हो जाएंगे। सिमिलरली शो ऑल हैंडल्स को अगर हम अनटिक कर दें या अनचेक कर दें तो हमें यहाँ पे हैंडल्स हाइड हो जाएंगे और अब हम इनका एंगल चेंज नहीं कर सकते, बस इनकी पोजीशन चेंज हो सकती है। अगर हम शेप बॉक्स को एनेबल करते हैं तो पूरे शेप के अराउंड एक बाउंडिंग बॉक्स बन जाता है, जिससे हम पूरे शेप को स्केल या रिपोजिशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कॉर्नर से ड्रैग करेंगे तो हमारी पूरी शेप यहाँ से स्केल या रिपोजिशन हो जाएगी। शिफ्ट दबा के अगर हम किसी कॉर्नर को ड्रैग करें तो वो सिर्फ उसी कॉर्नर को अफेक्ट होगा, बाकी की शेप स्टेबल रहेगी। डिलीट पॉइंट सिलेक्टेड पॉइंट्स को रिमूव कर देता है। ये सेम काम हम कीबोर्ड के डिलीट की से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस पॉइंट्स। जब हम फ्री हैंड ड्रॉ करते हैं तो हमारे बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्रिएट हो जाते हैं, तो हम रिड्यूस पॉइंट्स बटन दबाकर पॉइंट्स को ऑटोमेटिकली कम कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक छोटी सी विंडो आती है जिसमें प्रिसीजन कंट्रोल होता है। अगर हम इसकी वैल्यू कम कर देंगे तो हमारे ज़्यादा पॉइंट्स रिमूव होंगे और शेप भी लगभग सेम ही रहेगा। अगर हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट को एनिमेट करना चाहते हैं तो उसको हम सिलेक्ट करके ऊपर से पब्लिश टू पाथ सिलेक्ट करते हैं, जिससे इंस्पेक्टर में हम देख सकते हैं कि उस पॉइंट के एक्स और वाई पैरामीटर्स हमारे पास में अवेलेबल हो जाते हैं, जिन्हें हम अब एनिमेट कर सकते हैं। तो ये बेसिक टूल्स थे। पॉलीगॉन मास्क के अंदर एक और हिडन शॉर्टकट है। अगर हम व्यूअर में राइट क्लिक करते हैं और पॉलीलाइन ऑप्शन के अंदर जाकर क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें रेडीमेड शेप्स मिलती हैं, एलिप्स, रेक्टेंगल और एरो। अगर हम एरो को सिलेक्ट करते हैं तो एक एरो शेप इंस्टेंटली बन जाती है, जिससे हम पोजीशन या रोटेशन से एनिमेट कर सकते हैं। और पॉलीगॉन मास्क के साथ में एक क्रिएटिव ट्रिक भी कर सकते हैं, शेप मॉर्फिंग। जैसे अगर हम यहाँ पे फ्रेम 0 पर एक पॉलीगॉन से सर्कल क्रिएट कर लेते हैं, फिर फ्रेम 20 पर जाकर उन सर्कल के पॉइंट्स को ड्रैग करके रेक्टेंगल बना देते हैं।
अब जब हम इनको प्ले करते हैं तो पॉलीगॉन नोड खुद ही सर्कल से रेक्टेंगल मॉर्फ क्रिएट कर देगा। इसका यूज हम ट्रांजिशंस और एनिमेटेड शेप रिवील्स में कर सकते हैं, चाहे कस्टम शेप हो या फिर वो कर्व्ड हो, मॉर्फिंग एनिमेशन क्रिएट करनी हो, ये सब कुछ इससे पॉसिबल है। अब हम पॉलीगॉन नोड को रिमूव कर लेते हैं और एक बी स्प्लाइन मास्क को ऐड कर लेते हैं। बी स्प्लाइन मास्क हमारा पॉलीगॉन जैसे ही काम करता है, बस इसमें ये डिफरेंस है कि अगर हम कोई भी सिलेक्शन क्रिएट करते हैं, कोई भी पॉइंट्स क्रिएट करते हैं, सब पॉइंट्स के बीच में एक स्मूथ कर्व क्रिएट होता है। मतलब इससे हम कोई भी स्ट्रेट लाइन क्रिएट नहीं कर सकते। जब हम पॉइंट्स क्लिक करते हैं तो फ्यूजन ऑटोमेटिकली उनके बीच एक बेजियर टाइप कर्व बना देता है। अगर हम यहाँ पे 4 पॉइंट्स ऐड करते हैं तो यहाँ पर रेक्टेंगल जैसा शेप नहीं मिलता हमें, रादर उसकी एजेस राउंड होती हैं, बिल्कुल एक एलिप्स की तरह। इस मास्क के अंदर भी वही ऑप्शंस मिलते हैं जो पॉलीगॉन मास्क में थे। बी स्प्लाइन मास्क जनरली यूज करते हैं हम जब हमें ऑर्गेनिक, स्मूथ या नेचुरल शेप्स क्रिएट करनी होती हैं। तो शॉर्ट में पॉलीगॉन देता है हमें प्रिसाइज कंट्रोल और बी स्प्लाइन देता है स्मूथ कर्व्स। नेक्स्ट इज मल्टीपॉली मास्क। ये बेसिकली एक कंटेनर नोड है जिसके अंदर हम मल्टीपल पॉलीगॉन या बी स्प्लाइन की शेप्स ऐड कर सकते हैं, सिमिलर टू व्हाट वी डिड इन द मल्टीमर्ज नोड। इससे हम कॉम्प्लेक्स मास्क क्रिएट कर सकते हैं बिना अलग अलग नोड ट्री बनाए। इंस्पेक्टर में हमें पॉलीगॉन लिस्ट करके एक सेक्शन मिलता है जहाँ पर हम न्यू पॉलीगॉन्स और बी स्प्लाइन की शेप्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक पॉलीगॉन और एक बी स्प्लाइन एक साथ में ऐड करते हैं तो दोनों एक नोड के अंदर ही अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे हमारे पास मल्टीमर्ज में हम सिलेक्ट करते थे, वैसे हम यहाँ पे भी उस लेयर को सिलेक्ट करके उसकी प्रॉपर्टीज हमें नीचे विजिबल हो जाती हैं। इससे हम एक ही नोड के अंदर मल्टीपल शेप्स मैनेज कर सकते हैं। मल्टीपॉली नोड स्पेशली यूजफुल होता है जब हमने एक ही लेयर पे डिफरेंट शेप्स का कंबाइंड मास्क क्रिएट करना हो मल्टीपल ऑब्जेक्ट एरियाज के लिए। नेक्स्ट हम क्विकली एक और एडिशनल चीज देख लेते हैं कि हम डिफरेंट मास्क को कंबाइन कैसे कर सकते हैं। हम पहले अपने वाइट बैकग्राउंड को रखते हैं और इसमें एक रेक्टेंगल मास्क ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट हम एक एलिप्स मास्क लेते हैं और इसके आउटपुट को रेक्टेंगल के ब्लू मास्क इनपुट से कनेक्ट कर देते हैं। अब हम देख सकते हैं कि दोनों शेप्स एक साथ में विजिबल हैं, लेकिन जिस नोड पे हमने इसको कनेक्ट किया है यानी रेक्टेंगल नोड, उसके अंदर हमें एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है पेंट मोड। ये डिसाइड करता है कि दोनों मास्क एक दूसरे के साथ में कैसे इंटरैक्ट करेंगे। डिफॉल्ट होता है हमारा मर्ज, जिसमें दोनों शेप्स कंबाइन हो जाती हैं। अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो सेकेंड शेप फर्स्ट शेप से कट हो जाती है। मिनिमम और मैक्सिमम मोड्स भी सिमिलर हैं, जिसमें ये दोनों शेप्स का मिनिमम एरिया सिलेक्ट करेगा और मैक्सिमम मोड से लार्जेस्ट एरिया। ये एडवांस कंपोजिटिंग में काम आते हैं। अगर हम इन्वर्ट इनेबल कर देते हैं तो पूरा मास्क एरिया उल्टा हो जाता है, विजिबल और हिडन रीजन्स फ्लिप हो जाते हैं। ये मोड्स तब बहुत यूजफुल होते हैं जब हम मल्टीपल मास्क के कॉम्बिनेशन से एक कॉम्प्लेक्स मैट या क्रिएटिव ट्रांजिशन बनाना चाहते हैं। सो ट्राई टू यूज ऑल दीज डिफरेंट नोड्स एंड सी व्हाट यू कैन क्रिएट। अब हमने मास्किंग टूल्स और उनको बैकग्राउंड नोड से तो देख लिया, बट ये सिर्फ बैकग्राउंड नोड तक इनका बिहेवियर लिमिटेड नहीं है। तो अब हम सब कुछ इसको डिलीट कर देते हैं और फ्रेश स्टार्ट करते हैं एक मीडिया इन नोड के साथ में। इस मीडिया इन नोड में हमने एक सिंपल फुटेज रखी है, तो अब हम देखते हैं कि मास्क इसको कैसे अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हम सपोज रेक्टेंगल मास्क क्रिएट कर देते हैं तो हमारा मीडिया इन वहाँ पे क्रॉप हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये बाकी नोड्स के साथ में कैसे बिहेव करते हैं, जैसे मर्ज, ट्रांसफॉर्म, ब्लर या फिर कलर करेक्ट। नाउ लेट्स से वी ऐड अ ब्लर नोड। डिफॉल्ट में ब्लर पूरी इमेज पर अप्लाई होगा। अब हम एक एलिप्स मास्क ऐड कर लेते हैं और उसका आउटपुट हम ब्लर के ब्लू इनपुट से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही हम इस मास्क को कनेक्ट करेंगे तो ब्लर सिर्फ एलिप्स के अंदर ही अप्लाई होगा, बाकी इमेज पूरी शार्प रहेगी। यानी मास्क हमेशा ये डिसाइड करता है कि नोड का इफेक्ट किस रीजन में विजिबल होगा। अगर हम इस सेम मास्क को कलर करेक्टर नोड के साथ में कनेक्ट कर देते हैं तो ये सिर्फ मास्क के अंदर वाले रीजन को ही कलर करेक्ट करेगा, बाकी पूरा एरिया अनइफेक्टेड रहेगा। सिमिलरली अगर हम ये ट्रांसफॉर्म नोड के साथ में करें तो हमारा सिर्फ मास्क के अंदर वाला एरिया ही मूव होगा, बाहर का एरिया बिल्कुल स्टैटिक रहेगा। तो सिंपल लॉजिक ये है कि मास्क बेसिकली किसी भी नोड के लिए एक कंट्रोलर की तरह काम करता है, जो कि ये डिफाइन करता है कि वो नोड कौन से एरिया में अफेक्ट करेगा। मीनिंग मास्क आर नॉट जस्ट शेप्स, they are the key to controlling where your effects actually apply in the footage. And that's it. अब हमने मास्किंग का कोर्स सीख लिया है, डिफरेंट शेप्स, उनके कंट्रोल्स और उनको कंबाइन करने के स्टेप्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं मास्किंग टूल्स का यूज करके 2 प्रैक्टिकल इफेक्ट्स बनाना सीखेंगे, एक ईयर काउंटर और एक स्काई रिप्लेसमेंट। So click here to watch it. I'll see you in the next video. Peace.